वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भर रखी है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, बैंक या किसी भी क्षेत्र का आप कंपटीशन से रिलेटेड फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आपके लगभग पक्के हो जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल नया अपडेट जो कि आया है 15 दिसंबर 2020 से, इससे पहले जनवरी 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक जितने भी अपडेट किए गए हैं, जो भी नए नए पद ग्रहण किए गए हैं, सबके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार, छोटे भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों ये राष्ट्रपति चुनाव का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये पहली बार वर्ष 1950 में राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आता है राष्ट्रपति? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 52 में। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? जी दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप इनको देख ही रहे हैं। यहाँ पे पहले भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता समारोह के साथ अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत की जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? जी दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में अमित शाह हैं। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, अमित शाह हैं वर्तमान में गृह मंत्री। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इस समय डॉक्टर एस जयशंकर हैं। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्तों विदेश मंत्री भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है। भारत के पहले विदेश मंत्री भारत के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। अतः देश के पहले प्रधानमंत्री ही देश के पहले विदेश मंत्री थे। वह देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहने वाले व्यक्ति भी थे। तो आप इस चीज़ को याद करिएगा। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनकी जयंती पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जी दोस्तों, इन्हीं की जयंती पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण हैं। दोस्तों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके। और दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुगम। दोस्तों R.K. षणमुगम भारत के पहले वित्त मंत्री थे। यहाँ पे प्रश्न है भारत के खेल मंत्री कौन हैं। दोस्तों भारत के खेल मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों किरण रिजिजू जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न एक और बनता है कि भारत के पहले खेल मंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले खेल मंत्री थे जॉन मथाई, जिनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 में इन्होंने शपथ लिया था। जॉन मथाई, ठीक है, भारत के पहले खेल मंत्री थे जॉन मथाई। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में नितिन गडकरी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है। तो पीयूष गोयल जी हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, तो यहाँ पे पीयूष गोयल को भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो DV सदानंद गौड़ा हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आप यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो अर्जुन मुंडा हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है। तो दोस्तों ये स्मृति ईरानी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। साथ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी कौन है। तो दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। भारत के रेल मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के रेल मंत्री कौन है। वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं भारत के रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो विनोद कुमार यादव हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के कोयला मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों प्रहलाद जोशी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है। तो रविशंकर प्रसाद है। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी हैं। वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला, जो कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। और किस नंबर के हैं। तो ये 17वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है। तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो अधीर रंजन चौधरी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। और दोस्तों लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आप इनको देख ही सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। आप इनको देख सकते हैं। भारत के महान न्यायवादी कौन है। दोस्तों भारत के महान न्यायवादी कौन है। तो के वेणुगोपाल हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है। तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कि 28वें नंबर के हैं। आप इनको भी देख सकते हैं।
भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो RKS भदौरिया हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं जो कि 24वें नंबर के हैं। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के पहले CDS कौन बने? तो दोस्तों बिपिन रावत बने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कि CDS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों CDS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CDS का फुल फॉर्म हो जाएगा कंबाइंड डिफेंस सर्विस। जी दोस्तों, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा है। CIC कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे CIC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछेगा। तो दोस्तों CIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीति का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म भी पूछता है। आप नीति का फुल फॉर्म बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए यहाँ पे बताते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि नीति आयोग का जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो दोस्तों नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए यहाँ पे प्रश्न है नीति आयोग के CEO कौन है? तो दोस्तों अमिताभ कांत हैं वर्तमान में नीति आयोग के CEO। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों NK सिंह हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस बात को याद रखें। और एक चीज़ और दोस्तों शुरू में जो ये निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन बाद में 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व बना दिया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि RBI के MD और CEO कौन है? तो सुधा बालकृष्णन हो जाएंगी वर्तमान में RBI के MD और CEO। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। SBI के प्रमुख कौन है? दोस्तों वर्तमान में SBI के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे वर्तमान में SBI के प्रमुख। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न बनेगा कि SBI के फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पहले वाला नाम क्या था? दोस्तों जब सबसे पहले जब इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में, तब इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। बाद में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। और दोस्तों ये कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? तो इसका स्थापना कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष जो हैं अजय त्यागी हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सेबी की, तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय मुंबई में 1988 में भारत सरकार के संकल्प के तहत स्थापित किया गया था। अंत में सेबी 31 जनवरी 1992 को भारतीय सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। 31 जनवरी 1992 को भारतीय सिक्योरिटी और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। तो वैधानिक निकाय के रूप में कब लागू किया गया? तो 1992 में लागू किया गया। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, LIC के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं। दोस्तों MR कुमार हैं LIC के अध्यक्ष। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि LIC का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों LIC का जो स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 में हुआ था। और दोस्तों LIC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। दोस्तों LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। दोस्तों डेविड मालपास ये किस नंबर के हैं? तो ये 13वें नंबर के हैं। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मुख्यालय अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1/7/1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस समय इसका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों में आई आर्थिक मंदी से निपटना था। तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स में हुआ था। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। किस देश में है? तो अमेरिका में है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे मासात्सुगु आसाकावा हैं। दोस्तों मासात्सुगु आसाकावा जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के। तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 1966 में ADB की शुरुआत 31 सदस्यों के साथ हुई थी, किंतु वर्तमान में ADB में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रांत क्षेत्र के हैं। यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये हैं के सिवान। दोस्तों के सिवान हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसरो की। तो दोस्तों यहाँ पे इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न आता है। तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 में इसरो का जो है स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और दोस्तों किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इसके मालिक कौन है? तो अंतरिक्ष विभाग इसका मालिक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसरो का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप के सिवान को भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो G सतीश रेड्डी जी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था।
इनसर्ट के निदेशक कौन है? जी दोस्तों, इनसर्ट के निदेशक कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति जी हो जाएंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न एक और बनता है दोस्तों कि इनसर्ट के फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ये इसका संस्थापक भारत सरकार करती है। और दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष रमेश पोखरियाल हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी सितंबर 1961 में। चलिए यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, सीबीएसई के निदेशक कौन है? दोस्तों सीबीएसई के निदेशक कौन हैं? तो दोस्तों इसके वर्तमान में निदेशक है मनोज आहूजा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? दोस्तों यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। और दोस्तों बीसीसीआई का जो कि स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों दिसंबर 1928 में हुआ था। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों श्री R.E. ग्रांट गोवन थे। दोस्तों श्री R.E. ग्रांट गोवन जो कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह जी हैं वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव। ठीक है, जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है जो कि आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ग्रेग बार्कले। यहाँ पे एक और प्रश्न बनेगा दोस्तों कि आईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा आईसीसी का फुल फॉर्म। और दोस्तों आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे स्थापना इसका 15 जून 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई में है जो कि संयुक्त राज्य अमीरात में पड़ता है। वर्तमान में इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ मनु साहनी हैं। यहाँ पे प्रश्न आईसीसी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों मनु साहनी जी हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक प्रश्न और बनेगा कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों यहाँ पे बात एक और आता है कि फीफा का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष यानी इन्फेंटिनो हैं। और दोस्तों इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटोनियो गुटरेस। तो दोस्तों ये थे आज के 65 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।